वेलकम टू आवर जर्नी थ्रू इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट रामसर साइट्स। ये वेटलैंड्स जो अपने एक्सेप्शनल इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए हेवन है और हमारे प्लेनेट की हेल्थ मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर ट्रॉपिकल कोस्ट तक इंडिया में रामसर साइट्स की एक कमाल की टेपेस्ट्री है। हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है। मेरे साथ जुड़िए जैसे हम इन इकोलॉजिकल ट्रेजर्स के हिडन वंडर्स को अनकवर करते हैं और समझते हैं कि लोगों और नेचर दोनों के वेल बीइंग के लिए इनका प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। हमारा पहला डेस्टिनेशन हमें राजस्थान के दिल में केवलादेव नेशनल पार्क ले जाता है, जिसे पहले भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता था। कभी महाराजाओं का प्राइवेट डक हंटिंग रिजर्व, ये पार्क अब बर्ड लाइफ के लिए एक वर्ल्ड फेमस हेवन में बदल गया है। केवलादेव के घास के मैदान, जंगल और वेटलैंड्स 375 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्क सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से गुजरने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जरूरी स्टॉपओवर पॉइंट के रूप में काम करता है। रीड्स और पानी के रास्तों के बीच आप पेंटेड स्टॉक के वाइब्रेंट प्लमेज या सारस क्रेन के एलिगेंट डांस को देख सकते हैं। हालांकि केवलादेव को पानी की कमी और पॉल्यूशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज को भी लगातार निगरानी की जरूरत होती है। उनके हैबिटेट्स की रक्षा करना सभी जीवित चीजों, हमारे खुद सहित की भलाई के लिए जरूरी है। हमारा सफर अब हमें पूर्व की ओर ओडिशा के तट पर ले जाता है, जहां हम चिल्का लेक से रूबरू होते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून है। पानी का यह विशाल विस्तार एक डायनेमिक इकोसिस्टम है, जहां मीठे पानी की नदियां बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से मिलती है। चिल्का का खारे और मीठे पानी का यूनिक मिक्सचर लाइफ की एक अद्भुत रेंज को सपोर्ट करता है, जिसमें आइकॉनिक इरावदी डॉल्फिन भी शामिल हैं। हर सर्दी में चिल्का एवियन डाइवर्सिटी के एक नजारे में बदल जाती है, क्योंकि हजारों फ्लेमिंगो झील पर उतरते हैं। यह झील लोकल कम्युनिटीज की आजीविका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर के लिए इसके रिच रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। इस अमूल्य इकोसिस्टम के लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जरूरी है। हमारी एक्सप्लोरेशन अब हमें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ले जाती है, जहां हम लोकटक लेक से रूबरू होते हैं, जो अपने तैरते हुए द्वीपों, जिन्हें फुमदी कहा जाता है, के लिए जाना जाने वाला एक यूनिक वेटलैंड है। ये द्वीप वनस्पति के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, एक सचमुच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला लैंडस्केप बनाते हैं। लोकटक लेक संघाई का घर है, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, एक एंडेंजर्ड सब स्पीशीज जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। फुमदी नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करते हैं और कई तरह की मछलियों और इन्वर्टेब्रेट स्पीशीज को हैबिटेट प्रदान करते हैं। लोकटक लेक के आसपास की लोकल कम्युनिटीज ने फुमदी के साथ तालमेल बिठाकर रहने के अनोखे तरीके डेवलप किए हैं। हालांकि लोकटक लेक को पॉल्यूशन और इन्वेसिव स्पीशीज से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे इसका संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। चैप्टर 4 सुंदरबन वेटलैंड, जहां जमीन और पानी आपस में मिलते हैं। हमारा सफर अब हमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के विशाल डेल्टा में ले जाता है, जहां हम सुंदरबन में प्रवेश करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पानी के रास्तों, मड फ्लैट्स और मैंग्रोव आइलैंड्स का एक लेबरिंथ है। सुंदरबन नेचर की रेजिलियंस का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां जमीन और पानी लगातार बदलते रहते हैं और लैंडस्केप को नया रूप देते हैं। यह यूनिक इकोसिस्टम रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है, जो एक शानदार प्रेडेटर है जो मैंग्रोव में जीवन के लिए यूनिकली अडेप्टेड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज को स्टॉर्म सर्जेस और इरोजन से बचाते हैं। हालांकि सुंदरबन को समुद्र के बढ़ते स्तर और मानवीय अतिक्रमण से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। चैप्टर 5 नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी पंख वाले यात्रियों के लिए एक हेवन। हमारा सफर हमें पश्चिम की ओर गुजरात राज्य में ले जाता है, जहां हम नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी जाते हैं, जो एक उथली झील है जिसे अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सीजनल वेटलैंड सर्दियों के महीनों के दौरान जीवंत हो जाता है,
क्योंकि यह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक हेवन बन जाता है। नल सरोवर का उथला पानी, मड फ्लैट्स और घास के मैदान 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के लिए भरपूर भोजन प्रदान करते हैं। यह सैंक्चुअरी विशेष रूप से वाटरफाउल की बड़ी संख्या के लिए जानी जाती है, जिसमें बत्तख, गीज और पेलिकन शामिल हैं। नल सरोवर लोकल कम्युनिटीज की आजीविका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मछली पकड़ने और टूरिज्म के अवसर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जरूरी हैं कि लोग और नेचर दोनों इस मूल्यवान वेटलैंड से लाभ उठा सकें। चैप्टर 6 वुलर लेक, कश्मीर की लाइफलाइन। हमारी एक्सप्लोरेशन हमें सुरम्य कश्मीर घाटी में ले जाती है, जहां विशाल हिमालय के बीच वुलर लेक स्थित है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी द्वारा पोषित वुलर लेक इस क्षेत्र के हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। वुलर लेक बारह नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारी बारिश और बर्फ पिघलने की अवधि के दौरान एक नेचुरल बफर के रूप में कार्य करती है। यह झील एक संपन्न मत्स्य पालन का समर्थन करती है, जो अनगिनत परिवारों को जीविका और आय प्रदान करती है। इसका उपजाऊ पानी कई तरह की मछली प्रजातियों का घर है, जिसमें अत्यधिक बेशकीमती स्किज़ोथोरैक्स भी शामिल है। हालांकि वुलर लेक की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी पॉल्यूशन और सिल्टेशन से खतरे में है। इसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हमारा सफर अब हमें राजस्थान के शुष्क परिदृश्य में ले जाता है, जहां हम सांभर लेक से रूबरू होते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट लेक है। रेगिस्तानी सन में झिलमिलाती यह अस्थायी झील एक निराशाजनक लेकिन मनोरम लैंडस्केप है। सांभर लेक वाष्पीकरण की शक्ति का प्रमाण है, जो शुष्क मौसम के दौरान एक विशाल साल्ट पैन में बदल जाती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सांभर लेक जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का समर्थन करती है, जिसमें फ्लेमिंगो जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स भी शामिल हैं। झील का यूनिक इकोसिस्टम कई तरह के नमक सहिष्णु पौधों का भी समर्थन करता है, जिससे वन्य जीवों के लिए एक हेवन बनता है। झील की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के साथ नमक उत्पादन की जरूरतों को संतुलित करना इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8 दीपोर बील एवियन लाइफ की एक सिम्फनी। हमारी एक्सप्लोरेशन हमें पूर्वोत्तर राज्य असम ले जाती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बीच दीपोर बील स्थित है, जो एक परमानेंट मीठे पानी की झील है, जो अपनी असाधारण बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। दीपोर बील 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के लिए एक हेवन है, जिसमें रेसिडेंट और माइग्रेटरी दोनों प्रजातियां शामिल हैं। झील के विविध आवास विभिन्न प्रकार के एवियन जीवन के लिए आदर्श भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। हालांकि दीपोर बील को पॉल्यूशन और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि यह एवियन पैराडाइज फलता फूलता रहे। चैप्टर 9 भितरकनिका मैंग्रोव, एक क्रोकोडाइल हेवन। हमारा सफर हमें भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में ले जाता है, जहां हम भितरकनिका मैंग्रोव से रूबरू होते हैं, जो एक अद्भुत इकोसिस्टम है जो अपने घने मैंग्रोव जंगलों और प्रचुर मात्रा में वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। भितरकनिका दुनिया में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी में से एक का घर है। टाइडल क्रीक और मैंग्रोव फॉरेस्ट का जटिल नेटवर्क विभिन्न प्रकार की समुद्री और साइटसीय प्रजातियों के लिए आदर्श आवास प्रदान करता है। भितरकनिका ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान भी है। यह सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी एंगेजमेंट जरूरी है कि यह क्रोकोडाइल हेवन फलता फूलता रहे। चैप्टर 10 सस्थमकोट्टा लेक, केरल का मीठे पानी का रत्न। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन हमें दक्षिणी राज्य केरल ले जाता है, जहां हरी भरी हरियाली के बीच सस्थमकोट्टा लेक स्थित है, जो केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सस्थमकोट्टा लेक आसपास की कम्युनिटीज के लिए मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कृषि, सिंचाई और घरेलू उपयोग का समर्थन करती है। झील का इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का भी घर है, जो स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करता है। झील की शांत सुंदरता और समृद्ध बायोडायवर्सिटी इसे बर्ड वॉचर्स और नेचर प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाती है।
सस्थम कोट्टा लेक सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस से भी ओतप्रोत है। इसके किनारे कई मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी हैं कि यह मीठे पानी का रत्न आने वाली पीढ़ियों के लिए चमकता रहे। आउटरो इंडिया के वेटलैंड ट्रेजर्स की रक्षा करना। इंडिया के रामसर साइट्स की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, इन वेटलैंड्स की रक्षा करना हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी वाले कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ये वेटलैंड ट्रेजर फलते फूलते रहें।